विषय है जे प्रभु के लोगों के लिए एक बड़ा खास विषय है, पासवानों के लिए जो खिदमत में है, जो सेवकाई में है, उन सब के लिए भी ये एक बड़ा खास विषय है। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं मसीही, सिर्फ ये खादमों के बारे में जो पास्टर हैं, सेवक हैं, उनके बारे में, जो विश्वासी हैं, वो भी क्या करते रहते हैं बहुत बार अपनी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है कि ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। जे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। लेकिन बहुत से लोग आज फल नहीं लेकर आते हैं। क्या है वो फल? वो फल है आत्माओं को जीतना, चेले बनाना, प्रभु के काम के लिए लोगों को तैयार करना, गवाही को बांटना, प्रभु के प्रेम को बांटना। और वो ऐसा नहीं होता जब वो समझते नहीं कि हाँ मुझे प्रभु ने चुना है, जहां मेरे पास वो है, प्रभु ने मुझे वो दिया है जो मुझे ये काम करने के लिए चाहिए था। इसलिए आज का मेरा टॉपिक है कि तेरे हाथ में क्या है। आज का विषय है तेरे हाथ में क्या है। क्योंकि बड़ी बात लोग सोचते हैं हाँ शायद वो मेरे पास होगा। आज बहुत से लोग हैं तो उनका ये होता है, वो सोचते बड़ा पैसा होगा शायद, है ना। पास्टर्स भी ऐसे सोचते वो मेरे पास शायद पैसा होगा तो पैसे के द्वारा मैं क्या करूंगा, पैसे के द्वारा मैं बहुत ज्यादा, जब पैसा आएगा तो फिर मैं बहुत ज्यादा प्रभु का काम कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है उसको प्रभु अपने बड़े सामर्थ के कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज हम ये सोचते रहते, हम कहते मेरे पास वरदान होगा, हीलिंग का वरदान आएगा और शायद मैं 8 घंटे प्रार्थना करने लग जाऊंगा, ये वरदान मिलेगा, वो वरदान मिलेगा, फिर मैं सेवकाई करूंगा। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा रेडी है काम करने के लिए, वरदान देने के लिए, आवश्यकता के अनुसार पवित्र आत्मा वरदान देने के लिए, काम करने के लिए रेडी है। सिर्फ हमें देखना है जो भी मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर पाऊं। हालेलुया। मैं उसको कैसे प्रभु के काम में इस्तेमाल कर पाऊं जो मेरे हाथ में पहले प्रभु ने दिया हुआ है। फाइनेंस जितना दिया है, जो दिया है, शायद हो सकता अच्छा गैजेट आपके पास ना हो, एक प्रीचिंग करने के लिए भी एक अच्छा है ना, जैसे मैं एक साउंड सिस्टम को यूज कर रहा हूं, एक अच्छे कैमरे को यूज कर रहा हूं, लैपटॉप को, जे मेरे पास स्पीकर से कई कुछ। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जे होगा तो ही हम प्रभु के काम को कर सकते हैं। जब हमारे पास जो भी है, चाहे एक फोन दिया, आज बड़े लोग मैं देखता हूं कि एक फोन के द्वारा वो फेसबुक पर लाइव आकर प्रभु के दास दासियां प्रभु का काम कर रहे हैं और प्रभु के वचनों को बांट रहे हैं और लोग आशीष पा रहे हैं। जो तेरे हाथ में है उसे जब हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु बड़े सामर्थ के कार्य को करता है। आज हम प्रभु के कलाम में से देखेंगे कि प्रभु ये कैसे करता है। इसी तरह जब हम देखते हैं क्रूज बुक ऑफ एक्सोडस, हाँ जी हिंदी में पता नहीं, हिंदी में देखते क्या है। जब हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और उसमें हम देखते हैं तो प्रभु का कलाम उसके 2 वचन में इस तरह फरमाता है, इस तरह कहता है, एक आयत से पढ़ लेते हैं। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मुझ पर विश्वास ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे
यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया? यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। और उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया, वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वो लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर ने, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर ने, यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा भी जब अपनी ओर देख रहा था, क्योंकि मूसा ने पहले 40 साल पहले मूसा ने ट्राई कर ली थी, कोशिश की थी कि अपने बल से, अपनी सामर्थ से वो अपने लोगों की सहानुभूति कर सके, उनको वो बचा सके, उनकी मदद कर सके। लेकिन वो मदद करने की जगह खुद दोषी बन गया, खुद फेल हो गया, भागना पड़ा सारे राज्य को छोड़ने के लिए। और इसलिए अब जब परमेश्वर उसको बोलता है कि तुम जाओ और इस्राएली लोगों को आजाद करो, तो वो अपनी ओर देख रहा है, मैं तो अच्छा बोलने वाला नहीं, मेरे पास वरदान नहीं है, मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूं, मैं बड़ा कोई मतलब बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं तो भागा हुआ हूं, और आप जहां मुझे भेज रहे हैं वहां तो मैं एक दोषी हूं, एक क्रिमिनल हूं। क्योंकि वो अपनी ओर देख रहा था। आज बहुत मसीही लोग वैसे देखते अपने आप को जैसे मूसा उस समय था, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूं, मैं तो अच्छा प्रचारक नहीं हूं, अच्छा गाने वाला नहीं हूं, प्रभु मुझे कैसे इस्तेमाल करेगा, मैं कैसे गवाही को शेयर कर सकता हूं, मैं कैसे सुसमाचार को बांट सकता हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हाथ में क्या है? क्या वो छोटी ऐसी चीज है जिससे आप कुछ नहीं समझते, जो आपका क्या जो वरदान आप जो कुछ भी है, आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी को दिलासा दे सकते हैं, किसी को प्रेम कर सकते हैं, किसी के साथ चल सकते हैं, प्रभु के प्रेम को किसी भी तरीके से बांट सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आपके पास है। इसी तरह उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? आपको भी देखना होगा आपके हाथ में क्या है, आपके पास क्या है। उसने कहा, लाठी। लाठी तो उसने कभी नहीं सोचा कि प्रभु के बड़े काम कर सकती है, लाठी को भी प्रभु का इस्तेमाल कर सकता है अपने बड़े कामों के लिए। नहीं हो सकता ऐसा उसने सोचा था। मैं तो काम चरवाहा हूं, अभी भागा हुआ हूं, 40 साल हो गए मुझे भेड़ बकरियां पशुओं को चराते हुए, क्या कर सकता हूं मैं? कुछ भी नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। उसने कहा, लाठी को नीचे फेंक दे, तो वो सर्प बन गई। फिर वो भागने लगा। उसने सोचा शायद प्रभु मुझे दंड देना चाहता है, लेकिन प्रभु ने कहा, इसे पूंछ से पकड़ ले, क्योंकि उसने कहा, इससे इसके द्वारा पता चलेगा कि मैं वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें भेजा है। और हम जानते हैं कि कैसे, मैं अभी इस कहानी में नहीं जाऊंगा टोटली, क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे प्रभु ने उस लाठी को अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किया। वही लाठी उसने जाकर वहां पर फेंक दी, सर्प बन गई। उसने कहा, ये तो कोई जादू है, कोई बात नहीं, हमारे जादूगर भी कर सकते हैं। फिरौन के जादूगरों ने ऐसा किया, लेकिन मूसा की जो लाठी थी, उनकी लाठियों को जो सर्प बने हुए थे खा गई। उसी लाठी के द्वारा प्रभु ने जो 10
बवा भी आए थे, उसमें से कई बवा के लिए प्रभु ने उस लाठी को इस्तेमाल किया। वही लाठी थी जब वो प्रभु ने लाल समंदर को दो करने के लिए इस्तेमाल किया। वही लाठी से पानी भी निकाला और बड़े बड़े काम परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा किए, जिसको वो कुछ भी नहीं समझता था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हो सकता है आपका वरदान ऐसा ना हो कि आप बड़े अच्छे स्पीकर ना हो, प्रवक्ता ना हो, एक बड़े अच्छे सिंगर ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपके हाथ में है, जब आप उसको प्रभु के हाथ में दे दोगे, जब प्रभु की सामर्थ उसके ऊपर आ जाएगी, तो प्रभु बड़े सामर्थ के कार्य आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा करना शुरू कर देगा। आज बड़े लोग प्रभु का काम नहीं कर पाते हैं। वो सिर्फ वो ऐसे, हाँ कोई आएगा मुझे बताए, कुछ होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसे सोचते रहते हैं। प्रभु की सामर्थ का तजर्बा नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रभु की सामर्थ का तजर्बा कैसे करेंगे? क्योंकि वो प्रभु के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो हमेशा वेट में लगे रहते, इंतजार में लगे रहते हैं। जो उनके हाथ में दिया उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद प्रभु की सामर्थ का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और दूसरों के लिए भी वो ब्रेक थ्रू का, जहां किसी के आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं, वो रूहों को नहीं जीत पाते हैं, लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं। हमेशा यही रहते, मेरे जीवन में आशीष नहीं है, मेरे जीवन में आशीष नहीं है। आप प्रेयर करें, ये पादरी के पास जाते, उस पादरी के पास जाते, उस कलीसिया में जाते, तो ऐसा होता रहता है, क्योंकि खुद अपना समर्पण प्रभु के हाथों में नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्हाट इज दैट इन योर हैंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हाथ में क्या है? आप उसे परमेश्वर के हाथों में दें, प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा बड़े काम करेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु जब प्रभु के हाथ में वो आम चीज को दे देते हो, तो वो खास बन जाती है, वो आम भी खास बन जाती है। बहुत सी एग्जाम्पलें हैं प्रभु के कलाम में से। पहले शमूएल उसके 17 अध्याय उसके 40 वचन में, दाऊद जब गोलियत को मारने चला, शाऊल ने उसको पूरे शस्त्र वस्त्र के द्वारा भर दिया। तो उसने कहा इसके साथ जाओ, कैसे लड़ोगे, वो तो बड़ा जोधा है। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं किया। पहला शमूएल जब हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसके 17 की 40 वचन में जब हम देखते हैं, 17 अध्याय के जब हम 40 वचन में देखते हैं, तो प्रभु का कलाम क्या कहता है? तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नदी से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिस्ती के निकट गया। ये वो आम चीजें थी जो एक चरवाहे के पास रहती थी। गोफन या गोबिया कहते हैं, और एक चरवाहे का जो बैग, और एक लाठी, और पत्थर भी जैसे जो आम पड़े हुए थे, उन पत्थरों को उठाया और वो फलिस्ती के गोलियत को मारने के लिए, फलिस्ती को मारने के लिए वो वहां पर चला गया। जो चीजें हमेशा उसके पास रहती थी, जो उसके हाथ में थी, चरवाहे की लाठी, इसलिए वो कहता है तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है, क्योंकि वो जानता था, उसका भरोसा प्रभु के ऊपर था। मेरे प्रियो, जब जो आपके हाथ में रहता है प्रभु, वो जो आम चीज है, जो हमेशा आपके पास थी, जो पहले भी आपके पास थी, जिसको आपने खास नहीं समझा, लेकिन जब प्रभु के हाथ में सौंप देंगे तो वो खास बन जाएगी। प्रभु का अभिषेक आ जाएगा, प्रभु उसको आप बड़े प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आमीन। क्या क्या लिया उसने?
अपने हाथ में लाठी ले ली, 5 पत्थरों को लिया और जो एक चरवाहे का झोला और जहां बैग रहता था उसमें पत्थरों को डाला और जो गोपिया जो उसके पास है उसको लेकर वो गोलियत की ओर चल दिया। जब जो आम है उसको आप प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु का अभिषेक आएगा, प्रभु की बरकत आएगी, प्रभु का हाथ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में उसने कहा, देखो ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन अनटू मी, सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इन हेवन एंड ऑन अर्थ, स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर। इसलिए जाओ तुम सब कौमों के लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो सब बातें मैंने तुम्हें माननी सिखाई उन्हें भी मानना सिखाओ, और देखो मैं दुनिया के अंत तक हमेशा आपके साथ हूं। मेरे प्रियो, आप जो आपके हाथ में है, जो प्रभु ने आपको दिया है, उसके साथ जब प्रभु आ जाएगा तो वो एक खास बन जाएगा, पावरफुल बन जाएगा, वो एक सामर्थ के बड़े काम के लिए प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि आपके जो हाथ है वो आशीष वाले हाथ है। आयतों का आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेवोवस्था, क्योंकि मेरा हिंदी के साथ इतना तजर्बा नहीं है, व्यवस्था विवरण, सॉरी व्यवस्था विवरण आएगा, हाँ जी, व्यवस्था विवरण उसका 28 के 8 में, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 8 में प्रभु ने कहा मैं तेरे घर में क्या करूंगा? बरकत दूंगा। आए हम पढ़ लेते हैं कि वहां पर कैसे लिखा है। उसके 8 आयत में प्रभु कहता है, 8 आयत में प्रभु तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। तो प्रभु कहता है मैं तेरे हाथों के ऊपर जिस चीज पे भी तू हाथ लगाएगा मैं उस पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा, वो भी हाथों के ऊपर भी प्रभु की आशीष है। जो हाथ में है वो भी प्रभु इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में बरकत है। प्रभु ने आशीष दी। इसलिए जब हम देखते हैं समसून, उसको अब जब देखते हैं न्यायों की किताब में उसका 15 अध्याय उसकी 15 वचन में हम देखते हैं प्रभु का कलाम क्या बताता है। जहां पर तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसके साथ 1000 पुरुषों को मार डाला। आमीन। जो भी काम पर आप हाथ लगाएंगे वो भी बरकत पाएगा। जब आप ये जानेंगे प्रभु आपको कह रहा आपके हाथ में क्या है, उसको आप प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्रभु बड़े सामर्थ के कार्य के लिए करेगा। जिस चीज को आप हाथ में ले लेंगे, जो काम आप प्रभु के काम का जलाल के लिए महिमा के लिए कर नहीं पाएंगे, उसके ऊपर भी प्रभु आशीष देगा, उसके ऊपर भी अभिषेक आ जाएगा। समसून ने हाथ बढ़ाकर उस गधे के नए जबड़े को ले लिया, उसके द्वारा 1000 पुरुषों को जो फिलिस्तीनी थे, जो उनके वैरी थे, विरोधी थे, उनको मार दिया। ये जो जबड़ा था कोई तलवार नहीं था, कोई भाला, कोई ऐसा बड़ा हथियार नहीं था, लेकिन अभिषेक किसमें पावर थी, सामर्थ किसमें थी? प्रभु का अभिषेक जो समसून के ऊपर था। इसलिए जब
आप जो आप में है वो आप प्रभु को दे देंगे, प्रभु को समर्पित कर देंगे, तो प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएगा। जो आपके हाथ में है उसको प्रभु अपने सामर्थ के कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो आप काम को हाथ डालोगे, जो भी करोगे प्रभु की महिमा के लिए, वो प्रभु उसके ऊपर भी आशीष देगा। इसलिए आप इंतजार ना करें कि बहुत पैसा आएगा फिर मैं प्रभु का काम करूंगा। कोई बड़े वरदान आएंगे, मैं तो बैलियन की तरह मुझे वरदान मिलेंगे, शायद 8 घंटे में प्रेयर करूंगा, प्रभु इस्तेमाल करेगा, ऐसा नहीं है प्रियो। एलिया लिखा हमारी तरह दुख भोगने वाला, दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। उसने प्रार्थना की 3.5 वर्ष, बारिश नहीं हुई, और जब फिर प्रार्थना की तो बारिश आई। प्रभु आपको जैसे भी हो, आपको प्रभु बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बस आपको ये देखना है, जो भी आपको प्रभु ने आपके हाथ में दिया, आप उसको प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये कलाम पक्का आपके जीवन में कार्य करेगा। आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। प्रभु यीशु मसीह ने जब 5000 पुरुषों को बच्चे तीवियां डालकर, मैं समझता हूं 15 से 20 हजार होंगे कम से कम वहां, क्या थे उनके पास? 5 रोटी 2 मछली एक बच्चे के पास, जो उसके हाथ में था। प्रभु ने कहा इनको खिलाओ। वो बोले कैसे खिलाएंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि इनको खिला पाए, बहुत पैसा चाहिए हमें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपके पास क्या है? एक लड़का था वहां, उसने कहा इसके पास, इसके हाथ में, इसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने उसके ऊपर आशीष दी, बरकत दी। 5000 पुरुष, बच्चे और औरतें डालकर 15 से 20 हजार लोगों को खिलाया। 12 ठोकरे फिर भी बच गए। क्यों बच गए? जब जो है था वो प्रभु के हाथ में सौंप दिया। मेरे प्रियो, जो आपके हाथ में है प्रभु को वो चाहिए। बहुत सी उदाहरणें हैं, बहुत सी उदाहरणें हैं, मेरे पास समय नहीं है अभी, बस टाइम कर ईश्वर। एलिया और जो विधवा थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब एलिया ने जाकर इस विधवा से पानी मांगा, रोटी मांगी, उसने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास पानी मांगा, वो पानी लेने के बोला खाना भी लेकर, उसने बोला हमारे पास थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है और कुछ है नहीं, हम तो थोड़ी सी लकड़ियां चुन रहे हैं, माँ और बेटा हम खाएंगे, काल का समय है, हम काल है, अकाल पड़ा हुआ है, हम मर जाएंगे इसके बाद। तो एलिया ने कहा जो तेरे हाथ में है, तूने जैसे कहा वैसे कर, है ना, लेकिन एक बार ऐसे कर कि जो मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर लेकर आ, और जे मेरा वाक है, जे मेरा वचन है कि ना तो तेरा जो आटा खत्म होगा, जो बर्तन में आटा था, और ना ही तेरा जो तेल है जो खत्म होगा। और ऐसा ही हुआ, जब तक काल रहा और नई फसल नहीं होगी, नहीं आई, मतलब ना वो, तब तक लिखा हुआ खत्म नहीं हुआ आटा और ना ही तेल। मेरे प्रियो, जो उसके हाथ में था उसने प्रभु के काम के लिए दे दिया, प्रभु के काम में लगाना शुरू कर दिया। आज प्रभु भी चाहता है कि जो हमारे हाथ में है, बहुत से जहां प्रभु के काम, टाइम होने वाला, जो आपके हाथ में है, what is that in your hand, whatever is in you, whatever is in your hand, जो आपके हाथ में है प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करें। चाहे आपको मोस्टली आज लोगों के हाथ में क्या है? फोन। तो फोन को आप प्रभु के काम के लिए क्या करें? इस्तेमाल करें। फोन के द्वारा
मैं जहाँ मलेशिया में हूँ, लॉकडाउन का समय है, चर्चेस बंद है। जब मुझे लोग इनवाइट करते हैं, आए आप वचन शेयर करें, मैंने कहा ओ मैं तो ऐसा पादरी हूँ, ऐसा हूँ, मैं नहीं करूँ। मैं कहता प्रभु मैं आपका काम करूँगा, मैं प्रभु का कलाम को शेयर करता हूँ। कॉल करते हैं बहुत सारे लोग। मेरे चैनल है विक्टर एम सिद्धू, आप भी जा सकते हैं कलाम सुनने के लिए, भजन सुनने के लिए वहाँ पर। और वहाँ पर प्रभु की सेवकाई करते रहता हूँ। जो मेरे हाथ में है, चाहिए तो मुझे स्टूडियो की जरूरत है, मुझे बड़े अच्छे कैमरे की जरूरत है वो, लेकिन जो मेरे हाथ में है नॉर्मल एक साउंड सिस्टम है, एक नॉर्मल कैमरा है, थोड़ी ये चीजें उनको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जो है हमारे पास उसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, शुरू कर देंगे, जिसकी जरूरत होगी प्रभु देगा। जी मैंने देखा है। इसलिए आप जो वो आएगा तो करेंगे प्रभु का काम, ऐसा नहीं। जो आपके पास है उसको प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दे। जो चाहिए, जिसकी जरूरत है, प्रभु जानता है, प्रभु देगा। आमीन। इसी तरह जब आप प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ गया, तो जो भी आप करना भी चाहेंगे प्रभु उसके ऊपर बरकत देगा, प्रभु उसके ऊपर आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीष दे, बरकत दे। आज के इस लाइव सेशन के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा एक बार फिर मैं प्रभु की दासी का बड़ा धन्यवादी हूँ। आप इस पेज को भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आए हम प्रार्थना करेंगे और जो मेरा मैसेज है वो आपको मिल गया, जो आपके हाथों में, प्रभु के हाथों में सौंप दें। 3 चीज जो है तेरे आपके हाथों में, क्या प्रभु के काम के लिए यूज करें। आप प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर होगा, जो आप करेंगे प्रभु उसको भी बरकत देगा। जो आपके हाथ में है प्रभु के हाथों में देंगे तो प्रभु उसके ऊपर भी आशीष देगा। हमें आए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर व सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक देखने वाले के ऊपर आपका बड़ा अभिषेक आए, बंधन टूटने पाए। प्रभु जो आपके कलाम में से सीखा है उसके ऊपर चलने वाले हो जाए। जो इनके हाथों में है, जो दान वरदान दिए, जो भी पैसा दिया, जो कोई भी चीजें दी, प्रभु आपके जलाल के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दे। जैसे प्रभु आपका कलाम कहता है, पहले आपके राज की, आपकी धार्मिकता की खोज करें तो दुनिया की सब चीजें पीछे पढ़कर मिलेंगी। प्रभु जो आपके राज्य की खोजी हो जाए, जो आपकी धार्मिकता की खोजी हो जाए, ये प्रभु आपके राज्य के लिए कार्य करना प्रभु शुरू कर दे। आप अपने पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के दानों से, वरदानों से भरकर आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। प्रभु सबको ब्लेस करें और बरकत दे। हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।